नमस्कार दोस्तों। बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड का साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न के में तीसरे प्रश्न को देखेंगे आज। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बताइए। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता के कई कारण बताए हैं, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वंशानुक्रम। वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। मनोवैज्ञानिक गाल्टन, पियर्सन, टरमैन, मैकडूगल तथा बिने आदि ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है और इन्हीं कारणों से व्यक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, प्रायः तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। यह वंशानुक्रम के कारण होते हैं। नंबर 2, वातावरण। वैयक्तिक भिन्नता का दूसरा कारण वातावरण है। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसी के अनुसार उसका शारीरिक, मानसिक विकास, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार आदि होते हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार का बालक अशिक्षित परिवार के बालक से भिन्न होता है। गांव और नगरों के बच्चों में तथा ठंडे देश और गर्म देश के बच्चों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। जिस देश का प्राकृतिक वातावरण ठंडा होता है, वहाँ के लोग बलवान और परिश्रमी और गर्म देश के लोग प्रायः निर्बल तथा आलसी होते हैं। नंबर 3, आयु व बुद्धि। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगात्मक विकास उसकी आयु के अनुसार होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई देता है। बुद्धि को जन्मजात क्षमता माना जाता है, फिर भी इस क्षमता का विकास आयु और पर्यावरण से संबंधित होता है। बुद्धि के कारण भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः बुद्धि में अंतर होने के कारण व्यक्ति को ऐसी श्रेणी में क्रमबद्ध किया जाता है जो प्रतिभावान से लेकर मूर्ख तक हो सकते हैं। बुद्धि की भिन्नता व्यक्तियों में बहुत अंतर उत्पन्न कर देती है। नंबर 4, स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग स्वस्थ, हिष्ट-पुष्ट, कुछ साधारण तथा कुछ दुर्बल होते हैं, इसलिए उनमें शारीरिक शक्ति और कार्यक्षमता में भिन्नता पाई जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से संबंध होता है। पूर्ण स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति में बहुत अंतर दिखाई देता है। वैयक्तिक भेद का आधार शारीरिक स्वास्थ्य ही है। जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र। व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण जाति के व्यक्ति अध्ययनशील, क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय, साहसी और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में कुशल होते हैं। नीग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। उसी प्रकार एक राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विशेषताएं दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। इन्हीं व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण ही हम विभिन्न देश के व्यक्तियों को सरलतापूर्वक पहचान लेते हैं। नंबर 6, शिक्षा एवं आर्थिक दशा। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनता है। शिक्षा ही उसे अशिक्षित और अशिष्ट व्यक्ति से भिन्न बना देती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी शारीरिक, शैक्षिक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। लिंग भेद। बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में अंतर होता है। बालिकाओं का विकास शारीरिक दृष्टि से बालक से पहले होता है। इस विकास भेद के कारण मानसिक विकास में भी अंतर होता है और दोनों के स्वभाव तथा व्यक्तित्व के अन्य गुणों में भी समानता दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, बालक स्वभाव से कठोर, साहसी, परिश्रमी तथा बालिकाएं कोमल, दयालु, लज्जाशील और शांतिप्रिय होती हैं। नंबर 8, परिपक्वता। परिपक्वता का संबंध सामान्यतः व्यक्ति की वर्षायु से होता है। बालक के जन्म के बाद धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक परिपक्वता आती है। कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, उनमें परिपक्वता जल्द आ जाती है। बालक की शिक्षा का परिपक्वता से घनिष्ठ संबंध है। यह परिपक्वता किसी बालक में देर से और किसी बालक में जल्दी आती है। अतः वैयक्तिक भिन्नता का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। नंबर 9, गत्यात्मक योग्यता। गति संबंधी योग्यता के कारण कुछ लोग कार्य शीघ्रता और कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। गतिवाही योग्यता या कुशलता में आयु के साथ वृद्धि होती है। इस कारण भी भिन्न अवस्थाओं में भिन्न व्यक्तियों में और अंतर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, अभिप्रेरणा का स्वरूप एवं परिभाषा बताइए।
अभिप्रेरणा का स्वरूप एवं परिभाषा। अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मूव, मोटर तथा मोशन है। अभिप्रेरणा के साधारण और शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। इस प्रकार की उत्तेजना आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकती हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है या एक आंतरिक शक्ति है, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित अर्थात मोटिवेट होता है। इस प्रकार प्रेरणा को प्राणी के शरीर यंत्र की चालक शक्ति कहा जा सकता है, जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देती है। अभिप्रेरणा का शब्द के मनोवैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। वुडवर्थ के अनुसार निष्पत्ति अर्थात अचीवमेंट इक्वल टू योग्यता अर्थात एबिलिटी। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार निष्पत्ति अर्थात अचीवमेंट बराबर योग्यता अर्थात एबिलिटी प्लस अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, यानी अचीवमेंट इक्वल टू एबिलिटी प्लस मोटिवेशन, या निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस या योग्यता योग अभिप्रेरणा, अर्थात योग्यता योग अभिप्रेरणा से निष्पत्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर ही विकसित होती है। इस प्रकार की योग्यता और प्रेरणा द्वारा ही निष्पत्ति संभव है। लावेल के अनुसार अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएँ उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। पीटी यंग के अनुसार प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है।